हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में और 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें 8 मार्च को आपको केमिस्ट्री का पेपर देने जाना है। ठीक है, तो हम आपके लिए 6 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे लेके आए हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये दोस्तों, जो प्रश्न लेके आए हैं ये 2 व 3 नंबर में पूछे जाएंगे। ये अतुलक के और लग के प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये बता दें आपके लिए, अगर 8 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं, 8 मार्च के लिए आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो 100% गारंटी के साथ दोस्तों कह सकता हूं, आपके एग्जाम में जब भी बोर्ड एग्जाम है आप देने कॉपी लिखने के लिए बैठेंगे, आपके लिए ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आपके लिए बता दें इस बार आपके लिए 85 से 90% लाने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जितनी भी वीडियो में लेके आता दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लेके आता दोस्तों। इसके जो केमिस्ट्री पिछली बार पढ़ा है वो पिछली वाली क्लास, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन दे दें, वहां से जा करके देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए बच्चों, क्या दे रखा है, बस इन 6 प्रश्नों को पढ़ लो। क्या पढ़ लो? बस जितने 6 प्रश्न लेके आए इनको पढ़ लो, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आए। दोस्तों बता दें वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे भी ये क्वेश्चन जो लेके आए आपके लिए अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, और हाँ आपके लिए बता दें इसका पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। किसका? फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से जा करके आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहां से इसका जो पीडीएफ दे देंगे। चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। देख क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारा, राउल्ट का वासुदेव अवनमन लिखिए, इनकी सीमाएं भी लिखिए। क्या लिखना है दोस्तों? राउल्ट का वासुदेव। देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। राउल्ट का नियम, यानी कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वासुदेव के अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। यानी कि इसमें कह रहा है दोस्तों, किसी विलयन के वासुदेव अपेक्षिक अवनमन के, यानी कि अपेक्षिक अवनमन के विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। यानी कि अपेक्षिक अवनमन के जो है हमारा, इसके मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा P0 माइनस का PS। ठीक है, PS अपोन में हमारा हो जाएगा P0 इजकल टू, यानी मोल प्रवाह के बराबर होता है। किसके? मोल प्रवाह के। मोल प्रवाह क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल n अपोन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो जाएगा हमारा P0 माइनस का PS अपोन P0। ठीक है, किसके बराबर होगा? स्मॉल n अपोन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और ये दोस्तों होता क्या, P0 होता है हमारा, P0 होता है शुद्ध विलायक का वासुदेव, PS होता है हमारा विलयन का वासुदेव। ठीक है, क्या होता है? विलयन का वासुदेव। स्मॉल n होता है विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, कैपिटल N होती है दोस्तों विलायक के मोलों की संख्या। इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा P0। क्या दे रखा है ये? P0 हमारा हो जाएगा दोस्तों शुद्ध विलायक का वासुदेव, शुद्ध विलायक का वासुदेव। ठीक है, अब देखिए P0 अब PS क्या हो जाएगा हमारा, PS हो जाएगा विलयन का वासुदेव, विलयन का वासुदेव। ठीक है, अब देखिए क्या स्मॉल n क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल n इजकल टू हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। ठीक है, अब देखिए कैपिटल N क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल N हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसकी कुछ देख लेते हैं दोस्तों सीमाएं।
देखिए सीमाएं क्या होती हैं दोस्तों, सीमाएं यानी कि आपको पता दोस्तों, अगर किसी की सीमा, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, स्कूल में अगर आप शरारती कर रहे हो, शरारत पना कर रहे हो, टीचर एक बार माफ कर देगा, 2 बार तो वे क्या करेगा, सीमाएं आपकी जब लास्ट हो जाए तो टीचर क्या करेगा, आपके लिए थप्पड़ देगा, डांटेगा, ठीक है। अब सीमाएं क्या दे रखी है, हमारी दे रखी है। नंबर 1, राउल्ट के नियम के तनु विलयनों पर लागू होता है। किस पर? तनु विलयन। तनु मतलब क्या होता है दोस्तों, कम, ठीक है। तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम के विचलन करता है। किस पर होता है? सांद्र विलयन जो होता है राउल्ट के नियम से विचलन करता है, यानी कि विचलन प्रदर्शित करता है। नंबर 2 हमारा जो हो जाएगा, यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। अब नंबर 3 क्या होगा हमारा, विद्युत अपव्यय पर विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, यानी कि जो विद्युत अपव्यय कराते हैं तो हम विलयनों जो होता है राउल्ट के नियम पर लागू नहीं होता है। नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, जो पदार्थ विलयनों पर संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राउल्ट के नियम को समझाइए। राउल्ट का नियम को समझाइए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, 22, 23, 24 लगातार आ रहा है दोस्तों, इस बार भी पूछ सकते हैं 2025 में, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या दे रखा है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटनों के अनंत तन्यता पर लागू होता है। चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे दोस्तों हम समझ लेते हैं, क्या दोनों जो क्या है, धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो योग के बराबर, जैसे मान लो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं HCl। क्या ले लेते हैं? HCl, ठीक है। HCl ले लिया। अब यहाँ पर अगर HCl की क्रिया कराएंगे हम तो क्या निकलेगा, देखो H पर किसका चार्ज होता है, प्लस का, तो जो हमारा हो जाए उत्क्रमणीय H प्लस, और प्लस में क्या निकल के आ जाएगा हमारा Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस। अब मोलर चालकताओं यानी कि जो ऋणायन तथा ऋणायनों है इसके मोलर चालकताओं के बराबर होता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अनंत तन्यता पर जो इनफाइनेट ठीक है। अब देखो मोलर चालकताओं के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ले लेते हैं HCl, ठीक है। अगर इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा, देखिए यहाँ पर क्या, लेमडा इनफाइनाइट, यानी कि जो मोलर चालकताओं को हमारा HCl दे रखा है, अगर इसको तोड़ें तो क्या निकलेगा, मोलर चालकता M इनफाइनाइट H पर होता है प्लस का चार्ज, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा M इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, Cl माइनस। इस प्रकार से हमारा टूट जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये क्रिया आपके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके कुछ देख लेते हैं अनुप्रयोग। देखिए अनुप्रयोग क्या दे रखा है हमारा, अनुप्रयोग दे रखा है इसका कि अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघटनों की मोलर चालकता ज्ञात करना, ठीक है, कीजिए। अब नंबर 2, दुर्बल विद्युत अपघटनों के वियोजन के मात्रा गणना करना, ठीक है, की मात्रा की गणना करना, ठीक है। इसको काट देते हैं, डबल लिख गया है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों स्थायी है, क्यों? बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस बार आपके लिए 80% से 85% कोई लाने में नहीं रोक सकता, अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर यही वीडियो जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही वीडियो वही क्लास लेके आते हैं दोस्तों। क्लास को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपके लिए हर एक वीडियो हर एक क्लास अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये क्या है, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है दोस्तों। यानी कि जब इसमें गर्म जल होता है, जो जलवायु जो होता है, गर्म जल होने के बाद ये क्या करता है, जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है, और साधारण ताप पर भी जल के साथ अपक्रिया, इसकी क्रिया मध्य होती है। जब साधारण जल होता है, साधारण जल के साथ अपक्रिया करती है तो इसकी क्रिया जो हो जाती कैसी होती जाती है, मध्य हो जाती है, ठीक है। हाँ दोस्तों, ठीक है। अब ये आपके लिए अच्छे समझ में आ चुका होगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। क्या न्यूमेरिकल 2019, 23, 24 में भी पूछा गया, 2025 में भी पूछ सकता है, ये 3 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों ये, इसलिए ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्या दे रखा है, Zn +2 1 मोल, ठीक है, Cu2 + Cu, जबकि E0 Zn2 + Zn तथा Cu2 + Cu के मान क्रमशः माइनस का 0.76 B प्लस में 0.34 B है। इनकी सांद्रता 1 मोलर है, ठीक है। तो 1 मोलर दे रखी है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। अब देखिए हमारे लिए दे क्या रखा है, इसने जो दे रखा है Zn2+, ठीक है, और यहाँ पर 1 मोल Cu2+, ठीक है, और क्या दे रखा है Cu। अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम, क्या निकलेगा हमारा, दे रखा है इसने जो अनंत अणु क्या है, क्रमशः दे रखा है 0.676 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा E0 इजकल टू माइनस का 0.76 V, ठीक है, ये दे रखा है। अगर यहाँ पर देखें तो हमारा जो है दे रखा है Zn2+ और Cu, ठीक है, ये दे रखा है इसने, ठीक है। अब देखिए अब हमारा जो ये दे रखा है, आप देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा E0 यानी कि Cu2+ और Cu, ठीक है, यही तो दे रखा है इसने। जो ये दे रखा है ये कितना दे रखा है 0.34 वोल्ट इसने दे रखा है, इजकल टू 0.34 वोल्ट, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें जब निकालेंगे क्या दोस्तों, ये देखो मान लो ये क्या दे रखा है Zn, यानी कि क्या दे रखा है Zn, ठीक है, Zn इजकल टू जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों E0 Zn इजकल टू माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ये किसका हो गया Zn का। अब किस में निकालेंगे Cu में, तो हमारा हो जाएगा Cu इजकल टू E0 Cu इजकल टू कितना दे रखा है हमारा दोस्तों, ये दे रखा है 0.34 वोल्ट, ठीक है, ये दे रखा है हमारा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला दोस्तों लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है फार्मूला ई सेल इजकल टू E0 उच्च, किसके लिए होगा उच्च, और माइनस में हमारा E0 निम्न के लिए होगा, ठीक है। तो हम फार्मूला इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ई सेल इजकल टू 0. ई उच्च कितना दे रखा है 0 पॉइंट यानी कि 0.34 और माइनस में E0 जो हमारा Cu निम्न के लिए दे रखा है, कितना दे रखा है इसने माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए माइनस का माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाए 0.34 प्लस 0.76, ठीक है 76। अब इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ई इजकल टू कितना हो जाएगा 1.10 और जो हमारा ई के लिए जो हो जाएगा, ई के लिए हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा वोल्ट, क्या हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो इसका ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्या था हमारा Zn के प्लस E0 दे रखा था जिसकी सांद्रता 1 मोलर पे पूछ रहा था, तो हमारा ई सेल बराबर 1.10 वोल्ट निकल के आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, शून्य कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016, 19, 20, 21, 22, 24 में भी पूछा गया है, इस बार भी एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए इसको तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि ये 3 नंबर वाला प्रश्न है, 3 नंबर में पूछेगा। शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया देखिए दोस्तों क्या होती है, वह अपक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्र परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि किसी भी जो अणु होता है उसका सांद्र में परिवर्तन
नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अवकारक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों क्या होगा हमारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, ठीक है, ये दे रखा है। तो हम देखो जो हमारा क्या दे रखा है, H2 प्लस Cl2 के, तो H2 प्लस क्या हमारा Cl2, ठीक है। इसमें क्या होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, किसकी होगी, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति। तो प्रकाश की उपस्थिति लेंगे, देखो दोस्तों H2Cl2, ठीक है। तो हमारा एक H ले लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाए Cl, ठीक है। अब देखिए 2 हमारे क्या हाइड्रोजन है और Cl जो क्लोरीन कितना दे रखा है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा ये क्या हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, ठीक है। अब अगर इसके अभिक्रिया के वेग की सांद्रता देखें, अपक्रिया का वेग का सांद्रता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का वेग जो हो जाएगा हमारा दोस्तों R इजकल टू KH2, यानी कि नॉट H2 नॉट Cl नोट, यानी कि जो हमारा अपक्रिया का वेग दे रखा है, क्या दे रखा है, अपक्रिया का वेग, इसके बराबर जो हमारा नोट दे रखा है, इसकी जो पावर दे रखी है, इसकी योग को ही हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं दोस्तों इसी की योग को। अगर इसका मात्रक देखें, देखिए आप देख लेते हैं, वेग स्थिरांक की इकाई, स्थिरांक की इकाई जो हो जाएगी हमारा, इसका मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक की इकाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमारा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसकी वेग स्थिरांक की गणना, इसके वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल आपके लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए हमारा जो दे रखा है, इसने क्या दे रखा है कि प्रथम कोटि की एक अपक्रिया 50 सेकंड, एक अपक्रिया जो दे रखी है इसने 50 सेकंड दे रखी है प्रथम कोटि, तो हमारा जो हो जाएगा T हाफ इजकल टू जो होगा हमारा कितना दे रखा है इसने 50 सेकंड, ठीक है, सेकंड ये दे रखा है। अब इसमें कह रहा है पदार्थ के सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना, इसके वेग स्थिरांक की गणना, यानी कि दोस्तों ये पूछ रहा है के, क्या पूछ रहा है के। अब इसके जो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए पूछ रहा है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया फार्मूला ले लेते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए हमारा जो सूत्र होता है, क्या होता है, K इजकल टू 0.6932 अपॉन में T1/2, ये होता है फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले को आपके अच्छे से याद कर लेना, क्या होता है, K इजकल टू 0.6932 अपॉन T1/2, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसी में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, K इजकल टू 6, यानी कि क्या दे रखा है हमारा 0.6932, ठीक है, अपॉन में T1/2 का मान कितना दे रखा है 50 सेकंड, 50 सेकंड दे रखा है। अगर दोस्तों इसको अगर सिंपल बनाना, तो अगर इसमें 10 से गुणा 10 से भाग कर दें, तो हमारा जो होगा पॉइंट जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6.932 अपॉन 5×9 के 50, ठीक है, 5×9 के 50, ये कितना हो जाए 500 हो जाए, कितना हो जाए 500,
अब देखिए 500 आ गया। अब देखिए के इक्वल टू हमारा जो हो जाए 6 पॉइंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.932। अपोन में कितना दे रखा है 500, तो 5 गुणा 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको इम्प्लाइज डेट इस प्रकार से लिख दें, किस प्रकार से 6.932 अपोन में देखिए हमारा 5 है, अब गुणा इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अगर 10 की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा ये किस में जाएगा, माइनस में। के इक्वल टू हो जाएगा 6.932 और गुणे में 10 की घात माइनस का 2 अपोन में हमारा कितना दे रखा है 5। 5 से इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों कुछ ये आ जाए 1.388। ठीक है, ये आ जाए तो के इक्वल टू हमारा हो जाए 1.38 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। और इसका जो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सूत्र वो होता है, मात्रक होता है, वो होता है सेकेंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स होता है हमारा इसके लिए। तो हमारा ये क्या आ जाए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आई होप, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। दोस्तों अगर इस प्रकार की वीडियो अगर आपको और चाहिए, रेगुलर चाहिए, तो आपको इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे भी कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।